दिन होजे को दूर समुद्र में एक कार्गो शिप गुजरती दिखाई दी। पिछले 6 महीने में वो पहली शिप देख रहा था और ये मंजर देखते ही उसकी जिंदगी की उम्मीद वापस आ गई। होजे ने कार्गो शिप की तरफ हर तरह के इशारे किए, लेकिन बदकिस्मती से शिप के क्रू को ये छोटी सी बोट नजर ही नहीं आई। देखते ही देखते उसकी जिंदगी रहने की उम्मीदों पर एक दफा फिर से पानी फिर गए। इस दुनिया में कुल 5 ओशन पाए जाते हैं और इन 5 ओशन में से पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा कहलाता है और ये 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। यानी कुल मिलाकर बात की जाए, अगर कोई शख्स इस पैसिफिक ओशन में गुम हो जाए तो उसको ढूंढना नामुमकिन है। लेकिन आज के वीडियो में हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जो इस पैसिफिक ओशन में 10 या 15 दिन तक नहीं बल्कि पूरे 438 दिन तक गुम हो गया था। साल 2012 मैक्सिको के एक छोटे से गाँव कोस्टा अजूल में होजे एल्वरिंगा नामी ये शख्स रहता था। होजे उस वक्त 36 साल का था और ये एक एक्सपर्ट मछेरा था। 17 नवंबर 2012 इस दिन होजे अपने एक साथी के साथ फिशिंग के लिए अपनी छोटी सी बोट पर रवाना हुआ। उनका प्लान था कि वो समंदर में सिर्फ 30 घंटे गुजारेंगे, इसलिए उनकी छोटी सी बोट पर ज़्यादा कोई सामान भी नहीं था। इस 7 फुट की बोट पर सिर्फ एक इंजन और एक रेफ्रिजरेटर था। अपने साथ एक दिन का खाना पीना ले जाने वाला होजे ये कहाँ जानता था कि उसके 30 घंटों का सफ़र 438 दिन में तब्दील होने वाला है। वो मैक्सिको के साहिल से 120 किलोमीटर दूर गए और अपना जाल समुद्र में बिछा दिया, लेकिन उसी वक्त एक खौफनाक समुद्री तूफान वहाँ आ पहुँचा। अपनी जान बचाने के लिए वो मछली के जाल को वहीं छोड़कर वापस साहिल की तरफ उल्टे पांव भागे। पूरे 6 घंटे बोट को मुसलसल तेज रफ्तार में भगाया। सुबह के 7 बजे अब वो साहिल से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थे और उनको अपना गांव भी नजर आने लगा था। वो इस तूफान को तो काफ़ी दूर छोड़ आए थे, मगर अब उनकी किस्मत काम करना छोड़ गई। साहिल से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर उनकी बोट का इंजन खराब हो गया था। अब ना ही उनके पास चप्पू था और ना ही बोट की डायरेक्शन कंट्रोल करने वाला सेल, लेकिन उनके पास एक रेडियो था जिसके जरिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेजी और उसके जवाब का वेट करने लगे। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हर मछेरे का एक घिनौना ख्वाब होता है। अपने बॉस के जवाब का वेट करते करते उनके रेडियो की बैटरी जवाब दे गई और अब इन दोनों मछेरों का बाहर की दुनिया से राब्ता खत्म हो गया। होजे और उसका साथी अभी इस शौक में थे कि अचानक ऐसा हुआ जिसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। तेज़ हवाओं ने उनको वापस समंदर की तरफ धकेलना शुरू कर दिया था और जो साहिल उनको नज़र आ रहा था वो आहिस्ता आहिस्ता उनसे दूर होता गया। अब वो समंदर के एक ऐसे हिस्से में पहुंच चुके थे जहां हर डायरेक्शन में सिर्फ पानी ही नज़र आ रहा था। उनको मालूम था कि उनकी बोट इतनी छोटी है कि उसको दूर से भी स्पॉट नहीं किया जा सकता। ना ही उनके पास कोई फ्लेयर गन थी और ना ही वो आग लगाकर धुएं से सिग्नल दे सकते थे। यानी होजे और उसके साथी को ये इल्म हो चुका था कि उनका बचना काफ़ी मुश्किल है। जो खाना पीना वो साथ लाए थे वो पहले ही ख़त्म हो चुका था, इसलिए पेट भरने के लिए उन्होंने अपने हाथों से बोट पर बैठे परिंदों को पकड़ना शुरू कर दिया और उनसे ही पेट भरते। समंदर का खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है, इसलिए उन्होंने प्लास्टिक की बोतल में बारिश का पानी जमा करके पीना शुरू कर दिया। लेकिन जब बारिश कई दिनों तक नहीं पड़ती तो वो अपनी प्यास बुझाने के लिए मछली और टर्टल्स का खून पीते थे, वो भी तब जब उनको पकड़ने में कामयाब होते थे। दिन गुजरते गए और फिर महीने। ये दोनों जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे ये हमारे लिए इमेजिन करना भी मुश्किल है। आखिरकार होजे का साथी ये टॉर्चर बर्दाश्त ना कर सका और 4 महीने बाद उसने सुसाइड कर ली। अब इस छोटी सी बोट पर बात करने के लिए होजे के पास कोई नहीं था और वो चारों तरफ गिरे हुए समंदर में अकेला जिंदगी गुजारने लगा। मैक्सिको के साहिल को छोड़े अब 6 महीने गुजर गए थे और होजे ने अपना साथी भी खो दिया था। एक दिन होजे को दूर समंदर में एक कार्गो शिप गुजरती दिखाई दी। पिछले 6 महीने में वो पहली शिप देख रहा था और ये मंजर देखते ही उसकी जिंदगी की उम्मीद वापस आ गई। होजे ने कार्गो शिप की तरफ हर तरह के इशारे किए, लेकिन बदकिस्मती से शिप के क्रू को ये छोटी सी बोट नजर ही नहीं आई। देखते ही देखते उसकी जिंदगी रहने की उम्मीदों पर एक दफा फिर से पानी फिर गए। 14 महीने के बाद होजे इस छोटी सी बोट पर 8000 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका था। उसके कपड़े भी फट चुके थे। खुद को सनलाइट से बचाने के लिए उसके पास कोई खास चीज न थी। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब किस्मत होजे पर मेहरबान हो गई। 30 जनवरी 2014 यानी पूरे 14 महीनों के बाद होजे को आसपास पानी में नारियल तैरते दिखाई दिए। वो समझ चुका था कि कोई आइसलैंड करीब आ चुका है। थोड़ी देर बाद उसको वाकई एक आइसलैंड नजर आने लगा। उसको डर था कि ये आइसलैंड भी उससे मिस न हो जाए, इसलिए वो पानी में कूद गया और तैरते हुए आइसलैंड पर पहुंच गए। पिछले 14 महीनों में होजे ने पहली बार किसी ज़मीन पर कदम रखा और जब वो आइसलैंड पहुंचा तो उसको एक छोटा बीच हाउस दिखाई दिया जिसमें वहां के लोकल मौजूद थे। वहां से होजे को वापस अपने घर भेज दिया गया, जहां पहुंचते ही और एक मुसीबत ने उसको घेर लिया। वापस पहुंचने पर होजे ने 438 डेज के नाम से एक बुक पब्लिश की, लेकिन होजे पर अपने साथी को मारने का इल्ज़ाम लगाकर उस पर केस कर दिया गया। वो साथी जिसने होजे के मुताबिक सुसाइड की थी।